हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च बलवानक गोमुखः सहसैव्याभ्यनन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। जब शंख बजा, सिंह की गर्जना जैसा शंख, उसकी जो ध्वनि थी वो ऐसा लग रहा था जैसे शेर दहाड़ मार रहा हो। उसके साथ साथ ढोल, नगाड़े, बिगुल, तुरही, सींग, सब कुछ खुद ब खुद ही साथ के साथ बजने लगा। अब ये सब कुछ जो बज रहा था ये कोई म्यूजिक नहीं था जो कि हमें एंटरटेन करे। नो, ये बहुत ज़्यादा डरावना था, बहुत ज़्यादा डरावना, जिससे कि रूह जो है ना कांप जाए, इतना ज़्यादा डरावना था। जब वो शेर की दहाड़ जैसे शंख की आवाज़ के साथ ये सब आवाज़ें मिली तो उसने एक डरावनी ध्वनि को जन्म दिया। लड़ाई, युद्ध, महाभारत, युद्ध ही है ना, लड़ाई है ना। लड़ाई कभी भी खूबसूरत नहीं हो सकती। ये शब्द ही खराब है, ये शब्द ही डरावना है। युद्ध कभी भी खूबसूरत नहीं हो सकता। ये शब्द ही डरावना है, ये शब्द ही खतरनाक है। ये शब्द अच्छे से अच्छी जिंदगियों को भी खराब कर देता है, सब कुछ बर्बाद करने की ताकत रखता है। युद्ध, लड़ाई। इसलिए जब ये युद्ध के लिए बजा शंख और उसके साथ ये सब कुछ बजा तो उसने ये डरावनी ध्वनि यानी कि एक नेगेटिव साउंड को जन्म दिया। जो इतनी सारी ध्वनियाँ मिलकर, इतनी सारी आवाज़ें मिलकर के बन रही थी, ये बहुत 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 डरावनी थी। जब भी कोई युद्ध होता है तो वहाँ पर सब कुछ हिल जाता है। हम अंदर से हिल जाते हैं, सामने वाला अंदर से हिल जाता है। और जब यह युद्ध हमारे अंदर चलता है तो हम किस लेवल पर जाकर के टूट जाते हैं। इसलिए लड़ाई कैसी भी हो वो डरावनी ही होती है। अब जब यहाँ शंख बज ही चुका है तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं अगले श्लोक में, फिर से इसे और ज़्यादा विस्तार में कवर करेंगे और समझेंगे कि आगे क्या हो रहा है। थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे इस तरीके से कि हम इसे कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगियों में लगा करके भी समझ सकें कि श्रीमद् भागवत गीता हमें क्या सीख देती है। हरे कृष्णा।